प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने चैनल, इसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा पर क्या ऐसे उपाय हमें करने चाहिए जिससे हमें लक्ष्मी प्राप्ति हो, हमारी कुंडली में चंद्रमा विशेष बली हो और हमारे काफी सारे जो ग्रह हैं उनको बल मिलता है। आप सबको पता है शरद पूर्णिमा पर हम खीर बनाते हैं और उसको रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसका सुबह को सेवन करते हैं अपने ईष्ट को भोग लगाने के बाद में। इससे हमारी कुंडली के जो चंद्रमा है वो काफी बली हो जाते हैं और वो लोग जिनको मानसिक उन्माद रहता है या परेशानी रहती है उनके लिए भी जो है ये बनाई हुई खीर एक तरीके से अमृत की तरह उपयोग में आती है, क्योंकि कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को जो है चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और आप जब उनको इस बनी हुई खीर का भोग लगा के आप खुद पूरी रात उनको जब चंद्रमा की रोशनी में लगकर सुबह जब खाते हैं तो इससे आपका चंद्रमा कुंडली में जो है बहुत ज्यादा बली हो जाता है। लेकिन एक और कारण जो आपने शायद नहीं सुना होगा, या बहुत ही कम लोगों को पता होगा, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी का जो अवतरण हुआ था वो शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यानी शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी जी आई थी और उनका जन्म हुआ था। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी का जो जन्म है वो शरद पूर्णिमा वाले दिन भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अगर हम माने तो ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो रात्रि होती है उस दिन लक्ष्मी जी कुबेर आदि के साथ में धरती पर विचरित होती हैं, यानी भ्रमण करती हैं और वो देखती हैं कि कौन कौन जग के पूजा कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है कार्तिक माह भी जो है इस पूर्णिमा से शुरू होने वाला है। तो वो जब वो देखती हैं कि मेरे भक्त मुझे और विष्णु जी को ध्याते हैं तो उनकी अपार दृष्टि या संपत्ति जो या लक्ष्मी के जो कारक तत्व हैं उस जातक पर, उस भक्त पर बहुत ही अच्छी तरीके से बरसते हैं। यानी आपको जो ये विशेष रात्रि है शरद पूर्णिमा, चंद्रमा के बलि के साथ साथ आपको अपने शुक्र भी बलि करने का बहुत ही अच्छा योग मिल सकता है। क्योंकि यदि आप उस रात्रि को जग के श्री सूक्त या कनक धारा का 5 बार या 11 बार पाठ करते हैं तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र निर्बल है या जिनको धन से या संपत्ति से रिलेटेड या धन संचय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, यानी फाइनेंशियल जिनके क्राइसिस चल रहे हैं, उनके लिए भी ये रात बड़ी ही ज्यादा बहुत ही अद्भुत हो सकती है। क्योंकि अगर इस रात को आप जग करके लक्ष्मी जी के विशेष अनुष्ठान, पूजा, हवन, जप, तप या लक्ष्मी जी का जो ओम श्रीम श्रय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं 11 माला या 5 माला, या लक्ष्मी जी का अजपा जप करते हैं चंद्रमा की रोशनी में बैठकर, तो भी आपको अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा से ही आपका जो है कार्तिक माह प्रारंभ हो जाता है और इस दिन से जो लगातार 1 महीना है हम भगवान विष्णु जी की भी पूजा करते हैं। उससे पहले ही लक्ष्मी जी धरती पर आकर सब चीजों को देखती है और कहते हैं अगर आप इस दिन का सही तरीके से उपयोग करते हैं पूजा पाठ से या लक्ष्मी के बीज मंत्रों से या कनक धारा या श्री सूक्त के पाठ से उनका आप अगर जाप कर रहे हैं, कई जो पुराने जो इस बारे में जानते हैं, जो ज्योतिष हैं या फिर जो साधक हैं, वो रात्रि पर्यंत जग के लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, हवन भी करते हैं और कहते हैं इस दिन की हुई पूजा लक्ष्मी जी के जो है अपार धन संपत्ति को लाती है। अब आते हैं चंद्रमा की तरफ। आपको क्या करना है, देखिए शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको कच्चा मीठा और थोड़ा गंगा जल डाल के चंद्रमा को अर्घ्य देना है। शरद पूर्णिमा वाले दिन उनको धूप दिखाना है, दीप दिखाना है और आपको चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम शोम सह चंद्राय नमः, या फिर आपको एक और मंत्र जो है वो बोलना है, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा धराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस बरसाओ। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये अवधारणा करनी होती है कि भगवान चंद्रमा जो अपनी विशेष किरणों से हमारी खीर में जो है अमृत रस डाल रहे हैं। और इस तरीके से एक पतला सा आप एक झीना सा जो कपड़ा या एक जाली नेट टाइप का उस खीर के ऊपर रख लीजिए, चंद्रमा के बीज मंत्रों का वहां पे बैठकर चंद्रमा की रोशनी में जाप कीजिए। निश्चित ही आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा बली होगा, क्योंकि देखिए सफेद जो चीजें होती है वो चंद्रमा का कारक होती है और उस दिन जो है चंद्रमा को लगातार एक टक देखने से भी आपकी आंखों की जो रोशनी होती है वो भी बहुत बली होती है।
कई लोग चंद्रमा का जो त्राटक होता है शरद पूर्णिमा वाले दिन करते हैं, यानी मेडिटेशन का एक लेवल होता है, जो ध्यान का एक लेवल होता है, वो भी कई लोग बैठकर चंद्रमा की रोशनी में कुछ एक समय तक वहां पे करते हैं। इससे आपका आध्यात्मिक और मानसिक दोनों स्तर आपके अच्छे होते हैं। दूसरा जो है, आप चंद्रमा की पूजा कीजिए। अपने जो भी विकार हैं, आपके जो भी परेशानियां हैं, कुंडली में जो भी, जैसे कई लोगों का ग्रहण दोष होता है, कई लोगों का चंद्रमा राहु से पीड़ित होता है, कई लोगों का चंद्रमा कृष्ण पक्ष का पीड़ित होता है, या केमद्रुम दोष भी होता है कई जातकों की कुंडली में। तो उस दिन अगर आप चंद्रमा की विशेष पूजा या उनके मंत्रों से जाप करते हैं, कुछ और नहीं, अगर चंद्रमा की रोशनी में भी अगर आप कुछ एक देर तक अपने ऊपर लेते हैं, या उनमें आप चंद्रमा भगवान की अवधारणा करते हुए इस तरीके से कि उनकी शीतलता हमारे ऊपर आ रही है, करने से भी आपको उनकी विशेष कृपा मिलती है। और जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, उनका भी उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये था पूर्णिमा विशेषांक। आप भी कीजिए, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखिए, लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों से उनका जाप कीजिए और उनका स्वागत कीजिए। अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी हैं, उस दिन आप प्रभु से क्षमा मांग के अपनी कुंडली के सारे दोष जो है उनकी बलि के लिए आप उनको मांगिए उनसे, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।